अगर ईरान मुजाहिरीन को फांसी देता है तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। कहा, अमरीकी शहरी ईरान छोड़ दें तो ये बुरा ख्याल नहीं। ईरान में हलाकतों के दुरुस्त तादाद मुझे नहीं बताई गई। आइंदा 24 घंटों में हलाकतों की तादाद का पता लगा लेंगे। इससे पहले ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें। अमरीकी मदद जल्द पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद आ रही है, इसका क्या मतलब है? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि आपको खुद ही बात समझना होगी। ईरानी आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों का जवाब। कहा, हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। रूस ने कहा कि ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मांद पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले ना करे। ऐसा इक़दाम आलमी सलामती के लिए ख़तरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को तजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़दा इस्तकबालियत से खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया है। आजकल में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 8 फरवरी हमारी फ़ाइनल कॉल होगी, बल्कि ये इब्तदा है। लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार रहें। अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में कराची जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि बामायनी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका मतलब नया मिसाक़ जमहूरियत है। शदीद धुंध के बायस M1 पेशावर से रशकई तक, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और शेर शाह से शामकोट तक बंद, M5 सक्खर से रहीम यार खान और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची गडाब सिटी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। एलन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए ईरान ने कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जुर्म में सज़ा पाने वाले तारकीन वतन की शहरियत मनसूख की जाएगी। फैसला सोमालिया समेत तमाम ममालिक के तारकीन वतन पर लागू होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमरीका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीज़ा मुस्तरद कर दिया। अली खान, एहसान आदिल, शायान जहांगीर और मौसम के वीज़े मुस्तरद। फास्ट बॉलर अली खान अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। एहसान आदिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अली खान ने सोशल मीडिया पर वीज़ा मुस्तरद होने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में अमरीकी टीम पाकिस्तान, भारत, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में मौजूद है। इवेंट में अमरीका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत के खिलाफ होगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत टीम ना भेजने के अपने मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त। दोनों फ़रीक़ैन का मुमकिना हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फरहमी ख़त्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि घरों से निकलने का वक्त आ चुका है। फारूक सत्तार बोले मार्का मईशत की कामयाबी कराची को बचाने से मशरूत है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की चीखें कामयाबी की नवीद होंगी। DGISPR से GHQ में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान। कहा फितनाइल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मजम्मत करते हैं, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। मियांवाली की मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा कराम में एजाज़िये की तकसीम। DC के मुताबिक 1232 आइमा कराम के बैंक अकाउंट ओपन किए गए। अब तक 597 इमाम साहिबान एजाज़िया ले चुके हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सोमालिया के खुद मुख्तारी और इत्तेहाद की सपोर्ट का अदा किया। काबीना की OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के नताइज की भी हिमायत। सरगर्म खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा की जान को बरतानिया में भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने आगाह कर दिया। परमजीत सिंह पम्मा खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन के UK और यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। मकतूल हरदीप सिंह निजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी परमजीत सिंह पम्मा को UK इंटेलिजेंस का हिफाजती इक़दाम का मशवरा। पम्मा के बड़े भाई को 1991 में खालिस्तानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कत्ल कर दिया गया था। ठंडे और सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप और यखनी मिल जाए तो क्या ही बात है। कोयटा की सर्द शामों में शौकीन अफराद बड़ी तादाद में सूप और यखनी के स्टॉल्स का रुख करते हैं। गर्म, जायकेदार और ज़ाफ़रानी सूप और यखनी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।